कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स, जिसमें यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बात हो रही है। अब ये क्या है, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कब कंडक्ट हुई थी? थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के थ्रू होती है। अब ये कॉलेज सिस्टम, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? इंटरमीडिएट एक बॉडी है जो प्रोसेस या कोई प्रोसेस बोलो या बॉडी बोलो, जो चूज करती है यूएस प्रेसिडेंट को। इस सिस्टम में क्या है, वोटर्स ऑफ हर एक स्टेट के जो वोटर्स हैं वो कास्ट करते हैं वोट, देयर बैलेट्स टू चूज मेंबर्स और इलेक्ट्रॉन्स, या मेंबर्स बोलो या इलेक्ट्रॉन्स बोलो, व्हाट एवर यू वांट टू से। और इलेक्ट्रो कॉलेज हु देन वोट टू सिलेक्ट प्रेसिडेंट। फिर इलेक्ट्रो कॉलेज जो है वो क्या करता है, who- जो वोट करते हैं उनको सिलेक्ट क्या करता है, प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करता है। अब स्टेट वेरिंग नंबर ऑफ इलेक्टोरल बेस्ड ऑन देयर रिप्रेजेंटेशन इन कांग्रेस। अब ये जो स्टेट्स है, ये नंबर ऑफ इलेक्टोरल्स किसके ऊपर बेस होता है, कितनी रिप्रेजेंटेशन है कांग्रेस में। अब कितनी है, 538 इलेक्टोरल्स है टोटल, 538 इलेक्टोरल्स है। 100 प्लस सीनेट में कितने, 100 प्लस है। 3 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोलंबिया and 435 members of House of Representative। 435 members of House of कहाँ से, रिप्रेजेंटेटिव से है। A majority of electoral votes is required to elect US president। कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है, 270 इलेक्टोरल वोट्स की मेजोरिटी चाहिए होती है। अब उसी की कंपैरिजन में अगर इंडिया का देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रो कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड यहाँ पे क्या होता है, मेंबर्स बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, इलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट पीपल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, ये चीज याद रखना। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट्स के, इंक्लूडिंग कौन से, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। ये कहा किसके अंडर आते हैं, ये दोनों भी एनसी यूटीज भी काउंट है अंडर 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 अंडर आर्टिकल 54 में। अब ये जो नॉमिनेशन ऑफ ईदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट आर नॉट एलिजिबल टू इंक्लूड इन इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये जो नॉमिनेशन मेंबर्स जो होते हैं दोनों हाउसेस से या लेजिस्लेटिव मेंबर्स से, ये किसके लिए एलिजिबल नहीं होते, किसमें इंक्लूड नहीं होते, इलेक्टोरल कॉलेज में। अब गवर्निंग एक्ट और रूल्स क्या है, each state establishes its own election rules reflecting US decentralization system। अब जो ये each system, ये rules है, regulations है, reflecting US decentralization system है, वहाँ पे individuals, जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है ना, वैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे इलेक्शन एक्ट कौन से में आता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का 1952 में। अब नॉमिनेशन प्रोसेस क्या है, पार्टी नॉमिनेशन थ्रू प्राइमरीज एंड कॉशेस। पार्टी जो है वो नॉमिनेशन क्या है, या तो प्राइमरी से होती है तो कॉशेस से होती है। अब कॉशेस क्या होता है, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि कॉशियस क्या होता है। ये छोटे छोटे, अब यही वर्ड अगर हमें, जैसे कॉशियस क्या होता है ऐसे वर्ड्स हमें पेपर्स में आ जाए तो हम ही कॉशियस हो जाए, हमें हो जाएगा यार ये कॉशियस वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है। ये है, इसका मतलब पता है क्या होता है, जैसे एक राजनीतिक दल है या कोई सदस्य है, नेतागण है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है जिनको चुना जाता है किसी एक प्रोसेस के थ्रू, उसे कहते हैं कॉशियस, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्या है, एक तो इधर का पता लग गया, यहाँ पे क्या है, हिज और हर नॉमिनेशन पेपर सब्सक्राइब्ड एट लीस्ट 50 इलेक्ट्रोल्स होने चाहिए, 50 इलेक्ट्रोल्स होने चाहिए जिन्होंने प्रपोज किया है और जिन्होंने सेकेंडर्स जो है उनके लिए भी। अब इलेक्शन मेथड क्या है, यहाँ पे विनर टेक ऑल द अप्रोच, विनर जो होगा वो सारी अप्रोचेस लेगा। जैसे आपको पता ही है, सिर्फ दो जगह को छोड़ के, मेनाइन एंड नबस का की जगह को छोड़ के,
ठीक है। कैंडिडेट्स कैन विन प्रेसिडेंसी विदाउट विनिंग द पॉपुलर वोट। अपनी प्रेसिडेंसी को भी विन वहां पे जीतना जरूरी है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, मीन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, वोटिंग इलेक्शंस है थ्रू सीक्रेट बैलेट सिस्टम से, और 50% से ज्यादा है। मान लो 100 वोट्स है, 100 में से 51 किसके पास जाने चाहिए, एक पर्सन के पास जाने चाहिए, तो ही वो इलेक्शन में जीत सकता है। अब काउंटिंग प्रोसेस क्या है यहाँ पे, लार्जली ड्यू टू रिलायंस ऑन पेपर बैलेट, ज्यादा क्या है पेपर बैलेट पे है, एंड द हैंडलिंग मेल इन वोट्स, कुछ मेल इन वोट्स करते हैं लाइक अवर पोस्टल बैलेट्स। यूज ऑफ ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ये क्या है, ईवीएम्स का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के थ्रू होता है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है इलेक्शन की, एवरी फोर फोर ईयर्स ऑन ए फिक्स शेड्यूल, यहाँ पे हर 4 साल में इलेक्शंस होती है, और यहाँ पे क्या है एवरी 5 ईयर, कभी कभी एक्सेप्शनल कुछ केसेस हो भी सकते हैं। अब रनिंग के मेट क्या है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चूजेस ए रनिंग मेट वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। अब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट क्या करता है, चूज करता है, चूज इज ए रनिंग मेट, ठीक है। सेपरेट इलेक्शन टेक्स प्लेस फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेपरेट इलेक्शंस लिए जाते हैं किसके लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। यहाँ पे प्रेसिडेंट ही रनिंग जो रनर अप होता है उसे ही वाइस प्रेसिडेंट चूज कर लेता है। अब पावर्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो सोर्स ऑफ पावर्स है, अब पावर्स के मतलब इंडिया एंड यूएस का क्या है। अब ये भी चीज क्यों आई है, क्योंकि जो बाइडन जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने अनकंडीशनल पार्डन किया टू हिज सन फेसिंग सेंटेंसेस, मतलब अपने बेटे को बहुत बड़ी पार्डन किया टैक्स वायलेशन, फेडरल टैक्स वायलेशन या गन कन्विक्शंस के केसेस में। अब यहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, आर्टिकल 72 क्या सोर्स ऑफ पावर की बात करता है, और वहां पे क्या करता है, आर्टिकल 2 सेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बात होती है यूएस में। स्कोप क्या है यहाँ पे, पावर एक्सटेंड्स टू नॉट ओनली फेडरल यूनियन बट ऑल्सो स्टेट क्राइम्स। ये कहाँ तक जाते हैं, फेडरल यूनियन बट स्टेट क्राइम्स तक भी जाते हैं। पावर एक्सटेंड्स टू फेडरल क्राइम्स ओनली, नॉट टू स्टेट क्राइम्स। यहाँ पे फेडरल यूनियन एक्सटेंड टू नॉट ओनली, सिर्फ नॉट ओनली मतलब सिर्फ फेडरल यूनियन तक ही नहीं है, स्टेट ऑल्सो स्टेट क्राइम्स में भी ही है। बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ फेडरल क्राइम्स है ओनली, एंड नॉट स्टेट क्राइम, स्टेट क्राइम्स में नहीं है। डेथ पेनल्टी क्या है, पार्डन डेथ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग दोज बाय स्टेट्स। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं ना किसी की डेथ सेंटेंस को, मतलब पार्डन करना पूरा माफ करके बाइज्जत बली नहीं कर देना, पार्डन करके उस इंसान को कम सजा दे देना है, पूरी जिंदगी की सजा दे देना कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम ऐसे जियो। प्रेसिडेंट कैन पार्डन ओनली फेडरल डेथ सेंटेंसेस, प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं सिर्फ कहाँ की, फेडरल डेथ सेंटेंसेस को, नॉट ओनली फॉर स्टेट क्राइम्स, स्टेट क्राइम्स को नहीं। मेरा गला बीपी खराब है, और मयूर क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 15 अप्रैल से इन जम्मू पब्लिक लाइब्रेरी। जिसे भी मुझसे अप्रोच करना है या एडमिशन्स एनरोल करवानी है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मयूर क्लासेस के इंस्टाग्राम पेज पे। थैंक यू। अच्छा, आप कहाँ पे थे हम, रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब सुप्रीम कोर्ट इन मरूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जहाँ पे हेल्ड दैट प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैन नॉट एक्ट हिज ओन डिस्क्रिशन। प्रेसिडेंट किसके ऊपर एक्ट करेगा, एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो एडवाइस वहां से आएगी, ना कि अपनी ही ऑन डिस्क्रिप्शन पावर से। प्रेसिडेंट कैन एक्ट ऑन हिज ऑन डिस्क्रिप्शन, वहां पे यूएस में क्या है, वो अपनी डिस्क्रिप्शन पावर लगा सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू किसके बारे में बात करता है, स्कोप ऑफ लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू कोर्ट्स एग्जामिन द प्रोसेस बट जनरली नॉट द डिसीजन इटसेल्फ। ये इंडिया में क्या है, उसको लिमिटेड जुडिशियल रिव्यूज करते हैं, हर एक में नहीं, लिमिटेड एक्सेस है, बट जनरली उनका खुद का ये डिसीजन नहीं होता है।
कोर्ट्स कैन रिव्यू पार्टन केसेस इन सस्पेक्टेड करप्शन और अब्यूज ऑफ पावर। कोर्ट क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है वहां पे पार्डन केसेस को। लिमिटेशंस क्या है, कैन नॉट पार्डन समवन इम्पीच्ड बाय पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट किसी को भी उन लोगों को पार्डन नहीं कर सकता है जिन्हें इम्पीच किसने किया हो, पार्लियामेंट ने किया हो। यहाँ पे कैनॉट पार्लियामेंट कैनॉट pardon someone impeached and convicted by कांग्रेस। प्रेसिडेंट यहाँ पे किसी को भी पार्डन नहीं कर सकते, इम्पीच नहीं कर सकते, मतलब जिसको कन्विक्ट किया हो किसने, कांग्रेस ने। बाय समवन इम्पीच्ड, किसी ने उनको इम्पीच्ड किया है या कन्विक्ट किया है कांग्रेस ने। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई के बारे में। अब ये न्यूज में क्या है, क्यों है ज्यादा। अब हमारे जो 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम क्या है, जस्टिस संजीव खन्ना। उन्होंने ओथ ली है एडमिनिस्टर। इनकी ओथ कौन दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट दिलवाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब अपॉइंटमेंट कौन करता है, सीनियर मोस्ट अभी आंसर आ गया सीनियर मोस्ट अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई कैसे होती है, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज कंसीडर द फिट फॉर रोल इज यूजुअली अपॉइंटेड सीजीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द आउटगोइंग सीजीआई। जो सीजीआई जा रहे हैं वो आने वाले सीजीआई के रिकमेंडेशन दे के जाते हैं, और उनकी कौन करता है, सीनियर मोस्ट जज करते हैं सुप्रीम कोर्ट के। दिस कन्वेंशन वॉज ब्रीच। अब ये ब्रीच कब हुआ, 1964 में, 1974 एंड 1977 में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स सीक्स दिस रिकमेंडेशन। उन्होंने इस रिकमेंडेशन को देखा, विच इज सेंड टू प्राइम मिनिस्टर, और फिर वो किसके पास जाती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को ऑन अपॉइंटमेंट को लेके। अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 क्या कहता है कि जो जज है सुप्रीम कोर्ट का बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं। एंड शेल होल्ड, वो कब तक ऑफिस होल्ड करके लगते हैं, जब तक उनके 65 की एज ना हो जाए। अब रोल क्या है सीजीआई का, फर्स्ट अमंग्स द इक्वल। सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस प्रकाश चंद 1997 ruled that CGI is the head of judiciary and holds a leadership position. They do not hold any superior judicial authority over others Supreme कोर्ट जजेस। अब उनका क्या कहना था कि सीजीआई जो है वो हेड ऑफ द जुडिशरी है एंड उनके पास लीडरशिप एक पोजीशन है, वो होल्ड करते हैं, बट दे डू नॉट होल्ड एनी सुपीरियर जुडिशियल अथॉरिटी। उनके पास और कोई जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है ओवर अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस, जैसे और सुप्रीम कोर्ट जजेस के पास है। मास्टर ऑफ रोस्टर, एक्सक्लूसिव पावर होती है सीजीआई की, जो टू कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस। आई कितने, किसी केस के कितने बेंचेस बैठेंगे, कितने केसेस का बेंच होगा, 11, 9, 7, 5, 3, ये कौन डिसाइड करते हैं, सीजीआई करते हैं। हेड ऑफ कॉलेजियम, जो सीजीआई हेड कॉलेजियम ऑफ जुडिशियल अपॉइंट्स एंड ट्रांसफर्स इन हायर जुडिशरी। कॉलेजियम सिस्टम की जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो है या ट्रांसफर है वो कहाँ जाती है, हायर जुडिशरी में जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब अपॉइंटमेंट होती है ऑफिसर्स की एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में। इट शैल बी मेड बाय सीजीआई और सच अदर जज और ऑफिसर्स ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एज ही मे डायरेक्ट। अब जो अपॉइंटमेंट है ऑफिसर्स की या सर्वेंट्स जो है, और भी सर्वेंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनको कौन अपॉइंट, शैल बी मेड बाय सीजीआई, सीजीआई करते हैं, या फिर सच अदर जज या ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ये किस में आता है, आर्टिकल 146 में। यहाँ से ना आर्टिकल्स थोड़े थोड़े याद रखना शुरू कर दो
अब कॉलेजियन सिस्टम क्या है? ये कॉलेजियन सिस्टम उसको कहते हैं जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करता है। इसमें क्या होता है इन जज को सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, अंडर आर्टिकल 124 एंड 217। अब जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है वो 124 है, और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो 217 का है, 217 का है। और इसमें क्या है, इवॉल्व थ्रू जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रेफर 3 जजेस के केस आए थे इसी कॉलेजियन सिस्टम को लेके। 1981 में आया था, 1993 में आया, और 1998 में आया। अपॉइंटमेंट इन सुप्रीम कोर्ट। अब जो अपॉइंटमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बारे में मतलब कॉलेजियन कंसिस्ट ऑफ सीजीआई एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहले क्या था, सीजीआई की और कंसिस्ट होंगे, एक सीजीआई हो गए, 4 सीनियर मोस्ट जजेस हो गए। फिर हाई कोर्ट में क्या है, रिकमेंडेशन बाय हाई कोर्ट कॉलेजियन, मतलब कंसिस्ट कितने होंगे, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट, वहां के जो कंसर्न होंगे। एंड सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में क्या है, सीजीआई एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहले अपॉइंटमेंट इन सुप्रीम कोर्ट एंड अपॉइंटमेंट इन हाई कोर्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पे कोलिजियन सिस्टम इवॉल्व विद 3 जजेस केस, 3 जजेस का केस था। एक फर्स्ट जजेस केस 1981 और एसपी गुप्ता केस। पहला केस कब था, 1981 का, और एसपी गुप्ता का केस। एससी रूल दैट रिकमेंडेशन मेड बाय सीजीआई, रिकमेंडेशन किसकी तरफ से आती है, सीजीआई की तरफ से, टू प्रेसिडेंट कैन बी रिफ्यूज्ड और कंजेंट रीजंस, रिफ्यूज कर सकते हैं और उनके रीजंस को, thereby giving greater say to executive, ये किसको, एक एग्जीक्यूटिव को दे सकते हैं। The second judges cases 1994 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। सीजीआई ओनली नीड्स टू कंसल्ट 2 सीनियर मोस्ट जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस को कंसल्ट करेंगे जजेस को ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स को लेके। I'm so sorry. अब थर्ड जजेस केस क्या है, 1998 सीजीआई शुड कंसल्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्म हिज ओपिनियन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स। किसके बारे में बात करता है कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ ओपिनियन लेंगे और अपॉइंटमेंट्स करेंगे। अब इम्पीचमेंट कैसे होती है, ये अभी इम्पीचमेंट का भी क्यों चल रहा है, क्योंकि इलाहाबाद की जज को इम्पीच किया गया, कहाँ पे इम्पीचमेंट के लिए सबमिट किया गया, कहाँ पे, राज्यसभा में। तो उसमें अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिजर्विंग जुडिशियल इंटीग्रिटी के बारे में है, कि उनकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में या जुडिशियल की जो इंटीग्रिटी है उनको लेके बैकग्राउंड ये था। नन ऑफ 6 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं इम्पीचिंग ए जज सिंस इंडिपेंडेंस, अभी तक 6 जजेस को इम्पीच किया गया। प्रोविजन क्या है, कैसे कर सकते हैं, अब इम्पीचमेंट एज अ वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। आर्टिकल 124 किसके बारे में बात करता है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में। एंड 218 किसके बारे में बात करता है, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज के बारे में। ग्राउंड्स क्या है, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, बट ये भी डिफाइन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रोसीजर इज रेगुलेटेड बाय जजेस इंक्वायरी एक्ट, प्रोसीजर्स जो है वो किसके रिगार्डिंग होते हैं, इंक्वायरी एक्ट 1968। स्टेप्स इन इम्पीचमेंट प्रोसेस, स्टेप क्या है, इनिशिएशन, a motion must be signed at least 100 लोकसभा मेंबर्स, किससे साइन होता है, 100 लोकसभा मेंबर से और 50 राज्यसभा मेंबर से। एंड सबमिटेड टू प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ रिस्पेक्टिव हाउस, और किसको सबमिट किया जाता है, जो भी वहां का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है किसी भी हाउस का। पहले तो 16 मेंबर्स होने चाहिए या 50 राज्यसभा के मेंबर्स, इस मोशन को साइन होना चाहिए। फिर इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेशन अब कैसे होती है, 3 मेंबर कमेटी बैठेगी कंप्राइजिंग ऑफ सीजीआई भी होंगे,
या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जो भी होगी उनके एडमिटेड जो भी रेफर हुआ होगा उस चीज को लेकर। फिर कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी चार्जेस, सबमिट्स रिपोर्ट टू स्पीकर चेयरमैन उनकी फाइंडिंग ऑब्जर्वेशंस के बारे में। स्पीकर चेयरमैन विल देन प्लेस ए रिपोर्ट, वहां पे रिपोर्ट प्लेस करेंगे बिफोर लोकसभा एंड राज्यसभा के सामने। इफ कमेटी फाइंड्स जजेस गिल्टी, अगर कमेटी को जज की गिल्टी मिलेगी, इट्स रिपोर्ट इज अडॉप्टेड बाय हाउस वेयर इट वाज इंट्रोड्यूस। अगर आप गिल्टी फाउंड हो जाते हो एज अ जज, तो आपकी जो रिपोर्ट है वो कहाँ पे जाएगी, हाउसेस में जाएगी, वहां पे इंट्रोड्यूस होगी। फिर पार्लियामेंट्री में वोट होगा 2/3 मेजोरिटी से, वो वोटिंग अगर आपके फेवर में आती है कि आप सही हो तो आपको इम्पोज नहीं किया जाएगा। अगर ये आती है 2/3 की मेजोरिटी आपके अनफेवर हो जाती है तो आपकी वहां से रिमूवल ऑफ जज हो जाओगे। फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आएगा, फिर बोथ द हाउसेस की जो भी वोटिंग हुई होगी, फाइनल अप्रूवल किसके थ्रू होगा, प्रेसिडेंट के थ्रू होगा। अब एडहॉक जज क्या होते हैं, एडहॉक जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट प्रपोज करता है टेम्परली अपॉइंटिंग रिटायर्ड जजेस को। जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उनको एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं कि वो जो क्लियर बैकेजेस है कोई क्रिमिनल केसेस के या हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट में क्रिमिनल केसेस है उनके लिए। अब एडहॉक जज के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 224A states that the Chief Justice of High Court may, with the previous consent, ये पहले कंसेंट किससे लिया जाएगा, प्रेसिडेंट से। रिक्वेस्ट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ ए हाई कोर्ट, जो किसका ऑफिस ले गया, जज ऑफ हाई कोर्ट, टू एक्ट एज ए जज ऑफ द, वो क्या करेगा, वहां पे एक्ट करेगा कि वो अब जज है हाई कोर्ट का। प्रोसीजर क्या है अपॉइंटमेंट का, आउटलाइन इन 1998 मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंदर आता है। अब इसमें एक चीज याद रखनी है, आर्टिकल 127 किससे डील्स करता है, विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इन। अब किसके बारे में डील 127 किस में डील करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस की, ठीक है, मतलब किसकी अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस की इन सुप्रीम कोर्ट, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। इफ द कोरम इज नॉट मेट, अगर कोरम वहां पे ना हुआ हो। कोरम क्या होता है, कोरम भी बता दो क्या होता है, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कोरम क्या होता है यार, थोड़ा थोड़ा तो खुद भी सर्च करना चाहिए, ठीक है ना। कोरम होता है कुछ ऐसी होते हैं ना, जैसे हमारे कोरम होता है, जैसे हमारे घर पे कुछ लोग होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, ठीक है, हम उन्हीं के रिकमेंडेशंस पे हमारे घर पे बड़े फैसले लिए जाते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ लोग होते हैं, अब कुछ फैसले होते हैं ऐसे होते हैं जहाँ पे आप बच्चों को इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है ना, छोटे बच्चे नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ बड़े बड़े बैठेंगे, मम्मा पापा दादा दादी बैठ के डिसीजन लेते हैं। तो वो कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो इकट्ठे होके, अगर कोरम ना हो, इफ द कोरम इज नॉट मेट, कोरम का मतलब समझ में आ गया, दैट्स फॉर इट। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रिज्म रिफॉर्म्स के बारे में, इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस के बारे में, ई कोर्ट्स क्या है, इलेक्शन कमीशन के बारे में। यहाँ से ही थोड़े थोड़े आर्टिकल्स पढ़ना याद रखना, नोट्स बनाना शुरू कर दो तो बहुत सारी चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।